चलिए इधर देखिए, आज जो सुरक्षित शनिवार बैगलेस क्लास में विषय है, उसमें है विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण संशोधन। जो आपका विद्यालय में आपदा प्रबंधन का गठन किया गया है, उस पर फिर से हमें एक योजना तैयार करना है कि जो आपदाएं आते हैं, घटनाएं घटती है, भूकंप आता है, मकान गिरता है, जान माल की क्षति होता है, अन्य तरह की जो प्राकृतिक और मानव जनित जो घटनाएं हैं, उस घटना में, उस आपदा में हम अपने आप को कैसे बचाव करेंगे, हम अपने समाज को कैसे बचाएंगे, इसी पे पूरा आपको आज हमें समझना। और फिर है इस महीने में कि मैं हूं निर्माण करता। तो पिछले शनिवार को जो बच्चों द्वारा मिलकर कुछ बनाया गया था, जो बेकार की चीजें अब कितना सुंदर जो है जूली कुमारी ने टेबल पर रखने के लिए एक गुलदस्ता का निर्माण किया है, शादी कार्ड का। इसके लिए जोरदार ताली होगी। तो इसी ढंग से अगर हम काम करते हैं, निर्माण करते हैं, तो हम अपने कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। तो पहले हम आपदा प्रबंधन का जो कमेटी का निर्माण है और संशोधन, अभी प्रधानाध्यापक से कहें कि उसका रजिस्टर लाइए, बोले कि हम लेके आ रहे हैं। संशोधन है, इसलिए आप बना तो लिए, लेकिन कोई अगर कमी रह गई तो इसे फिर दोबारा आपको संशोधन कर लीजिए। इसलिए कि आपदा प्रबंधन पर सरकार का पूरा जोर है कि हमारे जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनमें इतना कौशल हो जाए कि जो आपदाएं जब आए तो अपने आप को तो बचाव कर ले और अपने लोगों को भी बचाव कर ले। तो पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर से आज दिला देते हैं कि जो आपदा प्रबंधन कमेटी में कुल जो है 13 सदस्य होते हैं, कुल 13 सदस्य। अब उसमें रहते कौन कौन है? 13 सदस्य में आपको बाल संसद के सभी मंत्री, जो आपके यहाँ बाल संसद का गठन हुआ, उसमें सभी मंत्री, लेकिन उप मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, कला एवं संस्कृति मंत्री, मतलब उप मंत्री इसमें नहीं रहेंगे। कौन रहेंगे? फोकल टीचर। किसी किसी विद्यालय में फोकल टीचर एक होते हैं, किसी किसी में 2 होते हैं। तो दोनों को भी रख सकते हैं और नहीं तो एक को भी रख सकते हैं। फिर है VSS के सदस्य। VSS का विद्यालय शिक्षा समिति का सदस्य भी आपको इस आपदा प्रबंधन कमेटी में रहेंगे। बाल प्रेरक, बाल प्रेरक को रखना है 2 या 3 बाल प्रेरक, लेकिन उसमें ध्यान क्या देना है कि सभी वर्ग का क्षेत्र से रहेंगे। ये नहीं कि वो 8वां क्लास से ही रखी, 8 से भी रहेगा, 6 से भी रहेगा और 7 से भी रहेगा। इस तरह से 3 उसमें से हो जाएंगे। और फिर जो है, अगर आपको लगता है तो इसका हेड जो होते हैं प्रधानाध्यापक होते हैं। कौन होते हैं? विद्यालय के प्रधानाध्यापक। आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होंगे? प्रधानाध्यापक। वो रहेंगे आपदा प्रबंधन कमेटी में। इस तरह से आपको कुल 13 सदस्य आपको आपदा प्रबंधन कमेटी में रहेंगे। प्रत्येक शनिवार को आपको अलग अलग विषय पर हम लोगों को मॉक ड्रिल करना होता है, जानकारी देना होता है। इसलिए कहा गया है कि जानकारी ही बचाव है। जब तक आप जानकारी नहीं रखते हैं, तब तक आप बचाव नहीं कर सकते। तो पहले हम आपदाओं पर थोड़ा सा नजर डालेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं क्या है। तो प्राकृतिक आपदाएं में ज्वालामुखी का विस्फोट कर जाना, भूकंप, सूखा पड़ना,
चक्रवात, तूफान, आंधी, सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। इसको आप चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। अस्वाभाविक घटनाएं हैं, एक घटना है, लेकिन इस दौरान हम कौन सा सावधानी रखें, कौन सी अपने विद्यालय में व्यवस्था करें कि विद्यालय में काफी संख्या में बच्चे रहते हैं। अगर मान लिया कि भूकंप आता है, तो भूकंप होता है क्या? धरती का डोलना ना। और धरती डोलेगा तो ये मकान गिरेगा, तो मकान गिर जाएगा तो क्या होगा? हम लोग दब जाएंगे। लेकिन कोशिश करना है कि दबना नहीं है। ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए बच्चों को कि जैसी हो कि पृथ्वी डोल रहा है, कंपन हो रहा है, भूकंप आ गया, हम सावधानी से व्यवस्थित ढंग से पहले कहाँ जाएंगे? मैदान में जाएंगे, बाहर जाएंगे। अगर बाय द वे इसी दौरान कुछ घटनाएं होते हैं तो हमें उसे बचाने के लिए भी जानकारी रखना, कैसे हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। आपका यहाँ प्राथमिक उपचार का टीम का भी गठन किया गया। इसलिए आपदा प्रबंधन पर आज क्या करना है हमें कि जो प्राथमिक उपचार करने वाले टीम है उसको भी एकदम चुस्त दुरुस्त रखना है। मेडिकल किट उसको हमेशा अपने विद्यालय में होनी चाहिए, ताकि कोई चोट लग जाता है, कोई खून बहता है, तुरंत उसको हम मलहम पट्टी करेंगे और तुरंत बगल के जो व्यवस्था है अस्पताल, वहां हम 102 और 112 पर हम क्या करेंगे? सूचना करेंगे। आपात नंबर, इसको भी हमें याद रखना है, आपात नंबर को याद रखना। अब है, एक तो हुआ आपको प्राकृतिक घटनाएं, अब हो गया आपको मानव निर्मित घटनाएं। जैसे मानव निर्मित, जैसे ये मकान है हम बनाए और किसी कारणवश यहाँ दिक्कत रहे, चाहे मकान है बरसात के दिनों में चू रहा, तो इसके पिछले शनिवार को था 1000 फंड, जिसमें खतरे की संभावना को खोज करना और उसको सूचीबद्ध करना। और सूचीबद्ध करने के बाद बाल संसद और विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना कमेटी के द्वारा उस समस्या को किनके द्वारा किस स्तर से निदान किया जाएगा, उनको लिखित सूचना देना कि विद्यालय में यह कमी है और विद्यालय से बाहर यह कमी है जहां से बच्चे आते हैं। तो संभावित घटनाओं को खोज करके हमें क्या करना है? संबंधित पदाधिकारी को देना। अब हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक सत्येंद्र सर जो है, आज का जो सुरक्षित शनिवार विषय है आपदा प्रबंधन कमेटी का पुनर्गठन, संशोधन, और साथ साथ मैं हूं निर्माण करता, तो विषय वस्तु पर बच्चों के बीच कुछ बातें रखने का काम करें। विस्तृत रूप से कि आज सुरक्षित शनिवार में आपदा प्रबंधन कमेटी के गठन और उसमें जो गठित हुआ है उसमें संशोधन पर विचार करना है। तो संशोधन मतलब क्या होता है? बदलाव। तो बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम लोग जो पीछे हम लोग गठित किए टीम, उसमें पिछले वर्ष के जो वर्ग 8 के बच्चे थे वो भी शामिल थे। अब तो यहाँ से वो निकल गए, उनके जगह पर दूसरे बच्चे का इसमें नामांकन होगा। उसके बाद अब इतना दिन में कौन सा बच्चा कौन सा कार्य किया उसका भी मतलब देखा जाएगा कि अच्छा काम कौन किया, उसको और दूसरे विभाग में रखा जा सकता है, उसके आधार पर भी बदलाव होता है। तो मतलब ये सब देख करके इसमें सरकार ने भी इसीलिए संशोधन के लिए एक सुरक्षित शनिवार के दिन एक डेट फिक्स किया कि इतना दिन में आपने जो भी क्रियाकलाप देख उसके आधार पर उसमें बदलाव कर, क्योंकि बदलाव होते रहना चाहिए। एक ही तरह से चल रहा है गलत कर रहा है, उसको भी उसी तरह से आगे नहीं रेगुलर किया जा सकता। शनिवार में जो हम लोग आपदा प्रबंधन कमेटी पर पुनर्गठन किए, संशोधन किए,
अब करना क्या है कि हमें इसे जीवन में पालन करना है। जब तक पालन नहीं करते हैं तो सुरक्षित शनिवार का कोई औचित्य नहीं है। तो हमने नारा के साथ सुरक्षित शनिवार को जो आज कार्यक्रम है उसको हम समापन करेंगे। सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित जीवन, जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है, खुद बचना है और लोगों को बचाना बचाना